हेलो डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम फिर से परसेंटेज के क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम सेकेंड डे यानी कि परसेंटेज का आपका ये सेकेंड क्लास है। इससे पहले वाले क्लास में हमने 10 क्वेश्चंस को डील कर दिए हैं, तो आज हम चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चंस के से। तो 11 नंबर क्वेश्चंस में आपका क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चंस में आपका कह रहा है जो कि 1000 का 25% का 1% क्या होगा। क्या कह रहा है, 1000 का कह रहा है और 25%, 1000 ही है, 1000 का 25%। तो 25% मतलब हम क्या करेंगे, 25/100 लिख लेंगे। यदि हम प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाएंगे तो उसके बदले 100 आ जाएंगे बाय में, और फिर का 1% मीन्स मल्टीप्लाई 1%, फिर 1/, हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। फिर कह रहा है का 1% क्या होगा, यानी फिर इसके 1% पूछ रहे हैं, यानी 1/100। अब यहां से हम सॉल्व करेंगे चीजों को, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आपका कैंसिल, इसका 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, बचे क्या आपके बच गए 25 और बाय में बच गए 1 पे 3 जीरो यानी 1000। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, आपको ये जो नंबर दिख रहा है 25, इसमें आपको राइट साइड से 3 डिजिट के बाद, चूंकि यहाँ पे 1 पे 3 जीरो है, इसलिए राइट साइड से 3 डिजिट के बाद हमको क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 5 2। अब यहाँ पे तो 2 ही डिजिट हुए, एक डिजिट के लिए हम क्या करेंगे, अपने मन से 1 जीरो यहाँ पे डाल देंगे और फिर हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0.025। और ये 0.025 जो आपका आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 में आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 में आंसर है। अच्छा, ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन था, ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन था, माफ कीजिएगा। अब हम चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन में। 11वें नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, 11वें नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है जो कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, तो गर्ल्स आपके कितने हैं, गर्ल्स आपके हैं 70%, 70% आपके लड़कियां हैं। तो फिर लड़कों, यदि हम बॉयज को परसेंटेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 30%। अब कहता है क्या, जो कि यदि लड़कों की संख्या कितनी हो तो 510 हो, ये आपको दे रखा है 510, और ये गर्ल्स की संख्या आपको नहीं दे रखा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, यानी बॉयज प्लस गर्ल्स आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बॉयज प्लस गर्ल्स पूछ रहा है। तो हम यहां से गर्ल्स निकाल सकते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी आया था। तो क्या करेंगे, 70 बाय में हम लिखेंगे 30, बराबर में गर्ल्स हमको पता नहीं है और बॉयज हमको पता है 510। 1 जीरो से 1 जीरो ये आपका कैंसिल होगा, 3 से ये आपके 17 बार में कैंसिल होंगे, यानी गर्ल्स आपके कितने हो जाएंगे, गर्ल्स बराबर 17 सत्ते 119, तो 119 और ये 1 जीरो इसके ऊपर आ जाएगा, यानी गर्ल्स आपके कितने हो गए 1190। आपसे पूछ क्या रहे हैं, बॉयज और गर्ल्स पूछ रहे हैं, तो बॉयज प्लस गर्ल्स आपके क्या हो जाएंगे, बॉयज प्लस गर्ल्स हो जाएंगे, बॉयज है आपके 510 और प्लस में क्या 1190, तो क्या हो जाएंगे 1700, क्या हो जाएंगे 1700। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो आपके आंसर कितने हो गए 11 नंबर में, 11 के दूसरे नंबर आपके क्या हो जाए, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट 12वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर। अब 12वें नंबर में क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक व्यक्ति अपने धन का 50% अपने पुत्र को, एक व्यक्ति अपने धन का कितना प्रतिशत सन को दे देता है अपने धन का। यदि उसका हम मान लें आदमी का, यानी मैन का जो टोटल धन है वो क्या है, एक्स है, तो वो अपने सन को कितना दे देता है, 50% देता है, यानी एक्स का 50% देता है। और फिर आगे क्या कह रहा है, जो कि 30% भाग अपनी पुत्री को दे देता है, और फिर पुत्री यानी वो अपने डॉटर को कितना दे देता है, 30%, मीन्स एक्स का 30% देता है। तो यहां से आप यदि देखें तो ये एक्स का टोटल मिलके कितना हो गया, एक्स का टोटल मिलके कितना 80% हो गया।
ये कह रहा है अपना ही देता है, ये नहीं कहता है जो कि x का 50% दे दिया अब जो बचे उसके 30%, ये नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं उसके पास जो भी था, जैसे यदि 10 था तो 10 में से 50 इसको दे दिए, 10 में से 5 इसको दे दिए और 3 इसको दे दिए। तो ये इस प्रकार से कह रहा है। तो अब बचे कितना, उसके पास टोटल 20% ही तो बचा। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है उस बचे 20% में से 80% जो भाग है वो किसको देता है, वो किसी ट्रस्ट को दे देता है। तो ट्रस्ट को ये कितना दे देता है, तो ये टोटल हो गए कितने परसेंट, ये टोटल हो गए आपके 80% और बचे क्या 20% बचे। कितने बचे, 20% बचे। और उस 20% का कितना देता है, x का 20% और इसका देता है फिर वो कितना 80%। कितना देता है 80%, वो ट्रस्ट को दे देता है। तो लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, ट्रस्ट को 80% दे दिया तो कहता है अब यदि उस व्यक्ति के पास कितने बचे 16,000 बचे। यदि हम टोटल यदि करें तो ट्रस्ट को ये उसने क्या दे दिया, तो इतना दे दिया। अब हम यदि टोटल करें, एक सेकंड, यहां से x का 80% उसको दे दिया। अब बचे थे कितने उसके पास, अब बचे थे उसके पास 20% बचे थे। कितने बचे थे, 20% बचे थे। तो x का बचा तो कितना परसेंट है, 20% बचा। और इस 20% में से 80% उसको दे दिया, ट्रस्ट को दे दिया। तो अब कितने बचे, तो अब भी इसके पास कितने बचे, 20% ही बचे। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, तो 16,000 ये बराबर में कितना, 16 पर 1 2 3 16,000 है। ठीक है, 20% बचे, फिर 20% में से 80% उसको दे दिए तो 20% बचे। अब यहां से हम क्या करेंगे, बाय में 100 इसके भी और बाय में 100 इसके भी। अब यहां से ये दोनों जीरो जो है ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो जीरो है ये जीरो आपका इधर चला जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे काट लें, 2 दूनी 4 तो ये 25 बार में। अब क्या हो जाएगा, 16 पर 1 2 3 और गुना में क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 से आप कर लें तो 25 छके 150, बच गए 15, 25 से कम 25, 25 में 15 ऐड कर देंगे तो अब क्या हो जाएगा 40। और इसके ऊपर फिर ये क्या 3 जीरो हो जाएंगे, यानी ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4। इसको इंडियन सिस्टम में लिखा है तो इंडियन सिस्टम में हम क्या लिखते हैं, शुरू में 3 डिजिट जो होते हैं वो आपके कॉमा, फिर उसके बाद 2 डिजिट के बाद। तो ये आपके ऑप्शन नंबर हो गए 4। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। कितने नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम चलेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं जो कि 10,000 रुपये का, 10,000 रुपया है दिया हुआ, 10,000 का क्या कह रहा है, 10,000 का 33 होल 1/3 यानी 33.1/3% का। तो 33.1/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 100/3% हम लिखेंगे। लेकिन यहां से यदि हम प्रतिशत को हटा दें तो हम क्या करेंगे, बटे में 2 जीरो ला देंगे का, फिर कह रहा है क्या 0.15%। तो 0.15% है, हम इसको समझते हैं। अब ये यहां से यदि हम पॉइंट हटाएं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट था तो इसके लिए 2 जीरो, और फिर हम इस परसेंटेज को हटा दें तो फिर इस परसेंटेज के लिए 2 जीरो। ये बराबर कह रहा है क्या, ये बराबर क्या होगा। तो अब हम यहां से सॉल्व करते हैं, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो आपका कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, आपका बचा क्या 3 5 जा 15। तो आंसर आपका क्या हो गया 5। तो इसमें आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके क्या होंगे करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर आपका अब क्या है 14 नंबर। तो 14 में हम चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 14 नंबर में कह रहा है x का 30% 72 है, यानी x का जो है वो 30% के लिए तो बटे में हम 100 देते हैं, और ये कह रहा है आपका क्या है 72 है। तो कहता है x का मान क्या है, ये जीरो से ये जीरो को कैंसिल कर दीजिए, इसको आप कैंसिल कीजिए कितने बार में 24 बार में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा 240। तो 240 आपका ऑप्शन है किसमें,
तो 240 ऑप्शन नंबर है आपका 2, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 15वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 15वें नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 15वें नंबर में कह रहा है a प्लस बी का क्या 15%, a प्लस बी का क्या कह रहा है 15%, कहता है जो कि बराबर है किसके, a माइनस बी के बराबर है किसके, a माइनस बी के किसके, तो 25% के, 25% के बराबर है। तो कहता है b का कितने प्रतिशत a का बराबर है, यानी b का जो है वो कितने प्रतिशत किसके बराबर है, a के बराबर है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी, बाय में a माइनस बी, a प्लस बी और बाय में a माइनस बी। तो इधर आपके क्या बचे 25 बचे और इधर ये आपके क्या है 15 है। यदि हम दोनों में प्रतिशत लगा दें तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपके क्या बचेंगे 5 से 5 बार में 25 और 5 से 3 बार में 15। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 3a प्लस में 3b बराबर में इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 5a माइनस में क्या 5b। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये 5a इधर है, 3a इधर चला आएगा तो ये किसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा 2a बराबर में, ये इधर चला आएगा 5b तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, बराबर में क्या हो जाएगा 8b। अब 2 से कैंसिल कीजिए तो a बराबर क्या हो गया आपका 4b हो रहा है। अब क्या कह रहा है b का कितना प्रतिशत क्या है a है, b का कितना प्रतिशत a है, तो b बाय a करेंगे तो b बाय a बराबर कितना हो जाएगा, b बाय a बराबर में क्या हो जाएगा 4/1 हो जाएगा। मीन्स क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया अब 4/1 है, क्या है 4/1 है। इसको आप यदि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 400% हो जाएगा। क्या हो जाएगा 400% हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन दे रखा है कितना, ऑप्शन नंबर 4। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर। अब 16वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 16वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जो कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले। हाँ, तो आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक उम्मीदवार में टोटल कितने थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे। तो ये मान लेते हैं पहला ए कैंडिडेट है और बी कैंडिडेट है। अब कहता है जो कि एक उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत मिले, इसको मिले 38% मत। कितने मिले 38% मत मिले और वह 7200 मतों से पराजित हो गया। ये कितने मतों से पराजित हो गया 7200 मतों से। मीन्स यदि इसको, तो इसको कितना मिला होगा, इसको मिला होगा 38% और प्लस में क्या मिला होगा 7200 मिला होगा, प्लस में क्या मिला होगा 7200 मिला होगा। लेकिन यदि हम टोटल का बात करें तो टोटल इसको कितना मिला होगा, टोटल इसको यदि ये 38% मिला तो 100 माइनस में 38 कितना यानी 62% मिला। टोटल इसको कितना मिला 62% मिला, लेकिन कह क्या रहा है 38% इसको मिला और प्लस ज्यादा मिला कितना 7200, तभी तो ये 7200 वोटों से विजय हुआ और ये क्या हुआ 7200 वोटों से पराजित हुआ। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो बाहर 72% और क्या करेंगे बराबर है किसके 38% और प्लस में 7200 के। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये इधर माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में आएगा तो 4 यानी कि 24% बराबर है किसके 7200 के। तो 100% किसके बराबर होगा। यहाँ पे वही आपसे प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो कहता है वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी। वैध मत मीन्स इस दोनों को जितना मिले तो वही 100%, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 7200 और बटे में 24 और हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 100 से। तो 24 या 72 यानी 300 गुना 100 तो 300 पर कितना 00 यानी 30,000। वैध मत टोटल कितने थे 30,000 यानी आपके क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएंगे आपके राइट आंसर हो जाएंगे।
यहां तक आई थिंक आप लोगों को समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या कह रहा था, बी को तो 38% मिले लेकिन यह 7200 वोटों से हारा। तो किससे हारा, ए से हारा, मीन्स ए को 38% मिले और प्लस 7200 मिले। अब ये 38% जब हुआ तो टोटल वोट यदि 100% तो 38% माइनस हो जाएगा, मीन्स कितना, 68% इसको मिला। तो वही हम लिखे हैं 100 माइनस 62% ए को कितने मिले, 62%। अब ये प्रतिशत में कह रहा है 62%, लेकिन इसको मिला कितना, यहाँ क्या कह रहा है 38% प्लस 7200, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसी प्रकार से हम सॉल्व किए, 62 में से 38 को माइनस कर दिए तो 24%, बराबर में क्या बच गया 7200। तो हमको क्या चाहिए था 100%, यानी कुल वैध मत चाहिए था 100%। तो 100% बराबर क्या हो गया 30,000। तो ये आपके करेक्ट आंसर हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 17वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो फ्रेंड्स आपके 17वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है y में से क्या कह रहा है, y में से, फिर कह रहा है y के x प्रतिशत को घटाने का अर्थ, y में से घटाएंगे क्या, y का x प्रतिशत का अर्थ कहता है y को निम्नलिखित में से किससे गुना करना है। इसका अर्थ जो है वो मीन्स y को किससे गुना करना है, ये ऐसा आपको कह रहा है। तो हम यहां से यदि करेंगे तो यहां से प्रतिशत को हटा देंगे तो y में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब आप जानते हैं यहां से y कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेने के बाद आपको क्या यहां बचेगा 1 बचेगा, और माइनस में y कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 ही बचा, 1 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा x, और y में क्या हो जाएगा 100। यानी y को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स बाय 100। तो 1 माइनस एक्स बाय 100 आपके कितने हैं, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपके क्या हो जाएंगे राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ये 17वें नंबर क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 18वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 18वें नंबर में कह रहा है जो कि 300 का 25% का 20% क्या होगा। तो 300 का कह रहा है कितना 25%, और का कह रहा है कितना 20%। तो इससे आप 25 चौके कर दीजिए और इसको आप इससे कैंसिल कर दीजिए, तो आपका क्या बचेगा 4 5 20 कर दीजिए, यानी 5 दिया क्या 15, तो 15 आपका बचेगा। तो 15 आपका ऑप्शन में है कितना, ऑप्शन नंबर 4। तो ये 18वें नंबर क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 19वें नंबर। तो 19वें नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, 19वें नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है 19वें नंबर में जो कि यदि 25/2 का x प्रतिशत, 25/2 का x प्रतिशत, तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 लाएंगे, का 100% x प्रतिशत किसके बराबर है 150 के बराबर है। ये कह रहा है आपका किसके बराबर है 150 के बराबर है। तो आप यहां से कैंसिल कर सकते हैं, क्या लिखेंगे 25x और बटे में क्या लिखेंगे 200 बराबर है कितना 150। आप यहां से कैंसिल कर सकते हैं 25 से 6 बार में। अब x बराबर में क्या हो जाएगा 200 गुने 6, 200 गुने 6 बराबर में कितना 1200। तो 1200 आपका राइट आंसर हो गया कितना 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 20वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है यदि x माइनस वाई का 50%, क्या x माइनस वाई के कितने प्रतिशत, तो 50% बराबर है किसके x प्लस वाई का 30%, x प्लस वाई का 30% कह रहा है। तो यहां पे कह रहा है x का कितने प्रतिशत y है, x का कितने प्रतिशत क्या है y है, ये चीज आपसे पूछ रहा है। तो इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, क्या करेंगे x माइनस वाई और y में क्या करेंगे x प्लस वाई, बराबर में ये 30 रह जाएगा और ये प्रतिशत है और ये 50% रह जाएगा। प्रतिशत से प्रतिशत ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ आपके क्या हो जाएंगे, ये प्रतिशत से प्रतिशत आपके कैंसिल हो गए, ये 0 से ये 0 आपके कैंसिल हो गए। आप इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो क्या हो जाएगा
हो जाएगा 3x प्लस में क्या 3y बराबर में हो जाएगा क्या 5x माइनस में क्या 5y। अब यहाँ 5x में से इस 3x को माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा 2x बराबर हो जाएगा किसके 5y प्लस 3y यानी 8y के। अब यहां से करेंगे 2 1 जा 2 2 4 जा 8 यानी आपके क्या हो गए x बाय y यदि आप करेंगे तो हो जाएंगे क्या 4/1। अब यहाँ क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो x का कितने प्रतिशत y है, x का कितने प्रतिशत कौन है y है, x का कितने प्रतिशत y है। तो y का यदि हम बात करें तो y कितना है, y आपका 1 है कितने में 4 में, x 4 है ना और y कितना है 1 है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 4 से कितने बार में 25 बार में, तो कितने प्रतिशत है यानी 25% है। तो कितने प्रतिशत हो जाएंगे 25%। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1। अब हम चलेंगे नेक्स्ट 21वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर। इक्कीसवें नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्या 120 का 25%, 120 का कह रहा है 25%, तो प्रतिशत के लिए बटे में 100 प्लस में 380 का 40%, प्लस में क्या कह रहा है 380 का क्या 40%, 40% कह रहा है बराबर 637 का क्या होगा, बराबर में 637 का वाट ये पूछ रहा है। तो यहां से यदि आप करेंगे तो 25 से 4 बार में, 4 से कितने बार में 30 बार में, यानी ये हो गए आपके 30 और प्लस यहां यदि आप करेंगे तो 20 दूनी 40 और 20 से 5 बार में, और इसको 5 से करेंगे तो कितने बार में 5 से 35 3 0 5 6 30 76 बार में, और 76 दूनी तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 1 2 बाकी 1 7 दूनी 14 1 15 यानी कि 152 प्लस 30, तो 152 प्लस 30 आपके क्या हो जाएंगे 182 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 182। अब यहां से आप यदि करें तो 182, अब ये वाट पूछ रहा है तो वाट बराबर क्या हो जाएगा आपका 182 और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आपका क्या आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि 637 आ जाएगा। 7 3 10 6 16 8 2 10 1 11 182 बटे 637 ये किससे कैंसिल होगा 182 बटे 8 2 10 1 11, तो ये आपका किससे कैंसिल हो रहा है 7 से करके आप देखते हैं तो 7 दूनी 14 और 7 छक्के 42 यानी 26 और बटे 7 नंबर 63 7 एकम 7, फिर ये कैंसिल हो रहा है 13 दूनी क्या हो जाएगा 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91 यानी 2/7, तो क्या हो जाएंगे आपके 2/7 आपके राइट आंसर हो जाएंगे 1। तो ठीक है फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह से हम ये सारे चैप्टर को कंप्लीट करवाने का जो भी आपके किरण बुक में दिए गए हैं उसको हम कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं अंकित मैथ्स को तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। ठीक है आज के लिए इतना ही, बाय बाय।